हे दर्शक श्रोता मावली, मैं आपको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। 21 मणि आपने गजानन जी की प्राप्त कर ली, गणपति प्रथम पूज्य, और ये साईं स्वर्ण अमृत कलश प्राप्त करने जा रहे हैं। तीसरा कलशो अध्याय आपने सुन लिया, अमृत कलश आपके घर में आ चुका, आप यात्रा में शामिल हो चुके, इसलिए मुझे बहुत हृदय से प्रसन्नता है। और मैं प्रसन्न चित्त मन से कह रहा हूं कि आपके जीवन में कोई विघ्न बाधाएं नहीं रहेगी, मन में शांति रहेगी, घर में कोई संकट प्रवेश नहीं करेगा। जहां पर गुरु का ध्यान करते आप अपने गुरु और इनको भिन्न मत समझो, मैं और तू का भेदभाव खत्म कर दो और सन्निधि रखो, सबसे प्रेम रखो। देखिए, हेमंत ने उनकी जीवनी को 52 कलश लेकर उतारा है और इस 52 कलश में ही गंगा यमुना का अमृत जल भरा है। भक्ति भाव का दीप जलाया उन्होंने, भक्ति और प्रेम जागृत करने के लिए। पहले अध्याय में आपने देखा कितना चमत्कार उन्होंने दिखाया। क्यों दिखाया ये चमत्कार? कि उन्हें अपनी जीवनी लिखवानी थी और हेमंत पद से लिखवानी थी। गेहूं पीसने वाली कथा, सीमा पर गेहूं का आटा फैला दिया और विभूति का जो हैजा है वो प्रवेश नहीं किया। उस चमत्कार को देखकर इनकी इच्छा जागृत हो गई, मन में स्फूर्ति आई, प्रेरणा मिली कि ऐसे संत की जीवनी लिखना चाहिए। दूसरे अध्याय में उनके अहंकार को दूर किया, गुरु की महत्ता बताई, हेमंत पद की उपाधि दी, साहस मिला, शक्ति मिली। और तीसरे अध्याय में तो उन्हें आशीर्वाद ही दे दिया, तुम अपना मन स्थिर रखो, मेरे वचनों पर श्रद्धा रखो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा। ध्यान तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि और अंधकार अहंकार नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। जो मेरी लीलाओं को गहराई से खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। क्या चाहिए? ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त करने का मंत्र दे दिया गजानन महाराज। और जहां ज्ञान आ जाता है वहां ईश्वर दिखाई देने लगते। अज्ञानी लोग ही बोलते हैं कि ये ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं। सब में ईश्वर, उसकी सर्वव्यापकता महसूस करो। और पुनः सामा की तरफ दृष्टिपात करते हुए उन्होंने फिर कहा कि जो मेरी कथाओं को श्रवण करता है मैं उसकी हर इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं और उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जो मेरी कथा और कीर्तन और गायन करता है मैं उनकी हर प्रकार से सहायता करता हूं, समस्त इच्छाएं पूर्ण करता हूं। विश्वास रखो, जो मेरी कथाओं को श्रवण करता है उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होती है। जो मुझे हृदय और प्राणों से चाहता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता, कोई विकार उस घर में नहीं होता, कुप्रवृत्तियां उनके घर में नहीं ठहर सकती। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, निरंतर मेरा पूजन, मेरा ध्यान और मेरा स्मरण करता है, मैं उसे मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। नित्य प्रति जो मेरी कथाओं को श्रवण करता है, चिंतन मनन करता है और मेरे सिवा ही उसका कोई नहीं, ऐसा विशुद्ध मन से उनका ध्यान चिंतन करता है, मैं उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूं। इसलिए मेरी कथाओं को सुनो। ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत, इस कलश से अमृत टपक रहा है, इस अमृत का पान करो। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार माता अपने बच्चे का सुरक्षा से पालन करती है, श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के बाद उसे स्तनपान कराती है और स्वयं भूखी रहती है, उसके बाद भी उसकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहता, इसी प्रकार सदगुरु मां है, जगत जननी है, जगत के हर प्राणियों में उसकी आत्मा व्याप्त है। हे बेटा बेटी, उसकी सर्वव्यापकता को समझो। और ये तीसरे अध्याय का जो अमृत कलश है उसका अमृत पान करो। ज्योति स्तंभ स्वरूप बताया उन्होंने। सदगुरु जो है ज्योति स्तंभ स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार नाविक
समुद्र में नाव चलाता और ये ज्योति स्तंभ इसलिए लगाए जाते हैं कि किसी चट्टान से न टकरा जाए। इसी प्रकार सदगुरु अपने जीवन में गहरे चट्टानों, गहरी खंदकों, खाइयों से बचाता है, दुखों से बचाता है। इसलिए हमेशा उनका शुक्रिया अदा करो। तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी दया है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा स्नेह है। हमेशा गुरु का चिंतन करने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और किसी भी देवता का पूजन करो ना, गुरु करवाता है, ज्ञान देता है, क्योंकि उसको अपने भक्त को खुश रखना है। और जिसकी तुम पूजा करते हो, ज्ञान आने के बाद वो गुरु में परिणत हो जाता है। गुरु भिन्न नहीं, मेरे गुरु अधिक, उनके गुरु कम, ये कभी मत सोचो। आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए, जो ब्रह्मा जी जैसा शरण, विष्णु जैसा पालन, शिव जैसे प्राणों की रक्षा करने वाला हो, जो हमारे दुखों को जानता हो बैठे बैठे। कितना चमत्कार होता है। कई बार आप सोचते हो कि शिरडी जाना है, सेगांव जाना है, नहीं हो पाता, लेकिन जब उनका बोला हुआ होता है तो तुरंत टिकट कटती और कैसे पहुंच जाते। उनकी लीला बड़ी अगाध है, बड़ी अद्भुत है। ऐसी अद्भुत लीला का अमृत पान करो, छोड़ो मत। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, सिर्फ इसलिए जोड़ रहा हूं कि तुम कष्टों से बच जाओ, क्योंकि ये सांसारिक कष्ट बहुत तंग करते हैं। ये कर्म पद बड़ा कठिन है, इसकी भट्टी में सबको जलना पड़ता है। लेकिन जो सदगुरु है वो अपनी भट्टी में उनके दुर्गुणों को जलाता है और कुंदन सा चमका देता है, सारी बुराइयां जला देता है, सारी वेदना, संताप, दुख, पीड़ा, बाधा, सब भूत पिशाच बाधा सब जला देता है वो। इसलिए ये अमृत कलश को अपने घर में जलाओ, उसके प्रकाश में रहो। ये कथाएं अगर सुनते हो आप तो थोड़ा सा कलश पूजन पाठ करके, कलश जला के ये कथाएं सुनने तो बड़ा अच्छा हो। और जो प्रार्थना समाधि है, विशुद्ध अंतःकरण से, पवित्र मन से कहीं भी सुन ले, कल्याण होने वाला है। मान लो अपन घर में नहीं है, पूजन पाठ का टाइम नहीं, तो कहीं भी सुन सकते हो आप। सुनो प्रेम से, बिल्कुल कल्याण होगा। कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो भी दुख है अंतरित करो, इधर मेरे तरफ आने दो। मैं सब ब्रह्मार्पण करूंगा मेरे सदगुरु सविता सूर्य नारायण। उनकी रोशनी में सब जल के दूर हो जाएंगे। उनके 52 कलश जिसमें गंगा यमुना सरस्वती का जल भरा है, जिनके चरणों से गंगा यमुना खुद निकली, आगे की कथा में आए। जिस प्रकार भगवान के कृष्ण के अंगूठे से गंगा जल निकला था, उसी प्रकार साईनाथ महाराज ने दास गणों महाराज को गंगा यमुना के दर्शन कराए, त्रिवेणी तीर्थ अपने चरणों में दर्शन करा दिए। आत्मज्ञानी संत कृष्ण की आत्मा है, प्राण है। प्राणपन से इन कथाओं को सुनो और अपना कल्याण करो। साईनाथ महाराज ने आगे क्या बोला, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे वो करो, जहां जाना है वहां जाओ, पर सदैव स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने साथ में रखने के लिए कहा, वो तो रहते ही हैं, लेकिन अपन भी प्राणपन से उनको साथ में रख लें। जो भी जहां दर्शन जाना करो, अपने गुरु को भी दर्शन कराओ। ये गुरु ही पहुंचा रहा है आपको, कोई दूसरा नहीं पहुंचा रहा है। अगर आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं तो गुरु कृपा समझो। आपने कोई दान किया है तो ये समझ लो कि मेरे गुरु करवा रहा है। आपने भूखे प्राणियों को खिलाया तो मेरा गुरु करवा रहा है, मेरे गुरु का ज्ञान है। अपने पास का कुछ मत रखो, शुक्रिया अदा करो, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत धन मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि प्रसन्नता के आंसू से आप अपने सदगुरु का अभिषेक करें। मैं हूं इस सृष्टि का नियंत्रण करता हूं, सृजन करता हूं, लय करता हूं। मेरे उदर में ही समस्त प्राणी समाये हुए। ये दृश्यमान जगत, ये अदृश्यमान जगत, जो कुछ तुम देख रहे हो, जो नहीं देख रहे, सब जगह मैं हूं। नाना साहब चांदोरकर को विराट दर्शन कराया, जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को विराट, भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, उसी प्रकार नाना साहब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर को दिखाया, जो आगे की कथा में आया। सुनिए, आप सुन लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरी प्रसन्नता के आंसू से मैं अपने सदगुरु साईनाथ महाराज का अभिषेक करूं। हे बेटा बेटी, खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, पुण्यकारी जीवन जियो, प्रगतिशील जीवन जियो, बड़ों का आदर करो, छोटे से प्रेम करो, और सभी देवता को अपने सदगुरु से अलग मत समझो। बोलिए सर्वसमर्थ
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।